जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हे नाथ, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे और वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। हरि बोल। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि हरि, इसलिए बजा लो भाव से ताली। हरि बोल।
शिकायत नहीं करूँगा। अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अब केवल और केवल आपके चरणों में रहना है प्रभु। आप जैसे भी रखोगे वैसे ही रहूँगा। हे नाथ, बहुत देख लिया दुनिया का झंझट, बहुत भटक लिया इस संसार सागर में, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है प्रभु। इसलिए कोई शिकायत भी नहीं है। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं संसार में। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर ले करा ले प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर ले करा ले प्रभु जो तेरी मर्जी। और कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा श्याम, कहना भी होगा श्याम। तुम्ही से कहूँगा, किसी और से नहीं। दुनिया से रोगे तो दुनिया हंसी उड़ाएगी। अब रोना गाना हंसना नाचना सब तुम्हारे लिए है प्रभु। इसलिए कहना भी होगा श्याम, कहना भी होगा श्याम। तुम्ही से कहूँगा। और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। और हे नाथ, इस संसार में हालत बड़ी खराब हो गई है। दयानाथ दयालु है मेरी अवस्था, अब तेरे हाथों में मेरी ये व्यवस्था। दयानाथ दयानाथ दयालु है मेरी अवस्था, अब तेरे हाथों में मेरी ये व्यवस्था। जो भी कहूँगा श्याम, जो भी कहूँगा श्याम, और जो भी कहोगे श्याम, जो भी कहोगे श्याम। आप जो भी कहेंगे प्रभु, अब मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। जो भी कहोगे श्याम, जो भी कहोगे श्याम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ राख लोगे, जहाँ नाथ राख लोगे, जहाँ नाथ राख लोगे, जहाँ नाथ राख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान, भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ जो है आज इसके सप्तम दिवस में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और परम सौभाग्य हम सभी भक्तजनों का 7 दिन कथा सुनने का जो हमें अवसर मिला है। कहते हैं जीव के एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसे भगवान का सत्संग सुलभ होता है, भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। केवल सुनने का, क्या कहा, एक नहीं भाग्योदय बहुत जन्म, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय हुए हैं तो हमें केवल कथा सुनने का अवसर मिला है, कराने का नहीं, सुनने का। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद जब कथा सुनने का अवसर मिला है तो कराने का अवसर मिलता है तो कितने पुण्य उदय होते होंगे इसका कोई था नहीं। कितने पुण्य प्रबल होते, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, जाने कितने मेरे परम सौभाग्य होते हैं तब हमें भागवत कराने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत विशेष कृपा होती है जब गोविंद की, तब ये अवसर मिलता है। तो हमारे प्रधान जी भैया के यहाँ इतना बड़ा आयोजन जो रखा गया आज, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, और तो सभी एक बार भी जिसने जीवन में मन से भगवान का नाम ले लिया तो एक बार का नाम भी जीव का कल्याण कर सकता है, यहाँ तक बताया। एक बार ऐसा हुआ, 2 भाई थे। एक भाई तो बड़ा ही परम भक्त है भगवान के चरणों का, बहुत समझने की बात है, ध्यान देना। जो भी हमारी माताएं बहनें आ रही हैं वो अपने अपने यथास्थान शांति से बैठती जाएं और दूसरे की शांति को भंग ना करें। मैया हो प्रेम ते आओ, प्रेम ते बैठो, और जो भी लोग आए आराम से अपने अपने यथास्थान विराजमान होते जाएं, कथा का आनंद लें। बोल गोविंद भगवान की। एक भाई परम भक्त है और एक भाई थोड़ा भगवान से अलग, अपोजिट। कभी कभी तो आपको एक बात और बता दें, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कहो तो भगवान में ही कमी ढूंढने चलते। 2 मित्र रहे, उनमें से एक मित्र ने कही भैया, बोले हाँ चलिए आज हम लोग एक नए विषय का शोध करते हैं। क्या विषय है? बोले दुनिया में देखो भगवान ने इंसान बनाए और इंसान में तो कमी दुनिया ढूंढती है, पर आज हम लोग चलते हैं, आज हम लोग भगवान की कमी ढूंढेंगे। भगवान ने भी तो दुनिया बनाने में कोई न कोई कमी करी होगी। मित्र ने कहा अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं, आपने तो बड़े ही सुंदर विषय का शोध किया है। सो एक मित्र ने कलम कागज हाथ में लियो और दूसरो मित्र साथ में चलो। सो एक गांव में जाके पहुंचे महाराज, और क्या देखा,
एक छप्पर पड़ा था, उस पर बेल थी कद्दू के फल की, काशी फल की, बड़े बड़े फल लगे। सो वे दोनों मित्र जैसे ही वहां पहुंचे, सो एक ने जैसे ही देखा, उसने कहा भैया रुको रुको रुको। क्यों? देखो मिल गई भगवान की गलती नंबर 1। क्या? बोले नोट करिए। क्यों? बोले मैं पहले ही कह रहा था भगवान में कुछ अकल कम है, भगवान में अकल कम है। तो किसी संत ने कहा, संत से कहा उस मूर्ख ने, बोले महाराज आपके भगवान में अकल कुछ कम है। तो संत ने कही ये बिल्कुल सही बात है, आइए आपको मैं प्रणाम कर ले, स्वागत है आपका श्रीमान जी। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, भगवान में अकल कम है। आपने बिल्कुल सच कहा। यदि भगवान में अकल कम नहीं होती ना, तो तुम्हारे जैसे बेअकल पैदा क्यों करता? तुम्हारे जैसे बेअकल पैदा क्यों करता? बिल्कुल ठीक है। अरे बोले महाराज आप तो ऐसे कह रहे हो। बोले आप ही तो कह रहे हो भगवान में अकल कम है, जो दुनिया बनाने वाला उसमें अकल। अब जैसे उन्होंने बड़े बड़े फल देखे, सो बोले भैया हाँ, बोले नोट करो भगवान की गलती नंबर 1। क्यों? इतनी छोटी सी बेल, इतनी नाजुक बेल, और बाप है इतने भारी भारी फल। इससे समझ में आया है कि भगवान में अकल कुछ कम है। नोट करिए। उसने कहा रे वाह मित्र आप तो बड़े ही समझदार निकले, क्या आपने नया विषय शोध किया है, ये चीज तो आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाई थी। बिल्कुल सच का, भगवान में भी अकल नहीं है। नोट कर ली गलती, चल दिए। और जैसे ही आगे बढ़े हैं तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, एक बगीचा में पहुंचे और जी जेठ मास को महीना, आम पे लगे रहे फल छोटे आम के। दोनों बगीचा में बैठ के विश्राम करने लगे। भैया हाँ अब यहीं विश्राम कर लो, फिर हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में। जब बैठ गए सो ऊपर नजर गई, ध्यान देना। उसने कहा देखो, मैंने कहा था ना भगवान में बिल्कुल सहूर नहीं। अरे मित्रवार हाँ देखो देखो देखो, भगवान की नोट करिए गलती नंबर 2। क्यों बताइए? इतना बड़ा वृक्ष और इतने छोटे छोटे फल। अरे वो वहां वाला फल, इतनी नाजुक बेल उस पे इतना भारी फल, और ये इतना बड़ा वृक्ष उस पे इतने छोटे छोटे फल। अब भगवान की समझ में आ रहा है कि भगवान को अकल नहीं है। नोट करिए गलती नंबर 2। वहां वाला फल यहाँ लगा देता, यहाँ वाला वहां लगा देता। अरे वाह मित्र क्या बात, नोट कर दी। भगवान ने कहा ठीक। सो विश्राम करने लगे। भगवान ने माया रूपी आंधी चलाई, और जैसे ही माया रूपी आंधी चली, एक आम को फल टूटो और आंख पे गिरो। हाँ एक आंख को गोविंद ही नमो नमः बोल, गोविंद भगवान की। बड़बड़ा के उठे एकदम से, अरे और रोने लगे, चिल्लाने लगे। मित्र ने देखा क्या हुआ भैया? अरे ये क्या हो गया? अरे राम 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 राम, क्या करें? डॉक्टर को बुलाएं, पंखा झल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कि डॉक्टर को बुलाएं, कुछ करें, ये करें वो करें। सो मित्र को कुछ होश आया। अब कलयुगी इंसान हाँ इतना सो पत्थर जैसो आम को फल, और जैसे ही गिरो सो वो तो बेहोश। और जैसे ही होश आयो, पानी वानी डालो, निक पंखा झलो और हवा निक करी तो थोड़ा होश आयो। उसने कहा अरे भैया क्या डॉक्टर के पास ले चले, ये क्या हो गया? उसने कहा ना 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 कुछ भी मत करो, जे भगवान की दोनों गलतियां काट दो। क्यों? बोले भगवान में एक भी गलती नहीं है। उसने बड़ी कृपा करी। कहीं वो अगर छप्पर वाला फल इतना भारी, जब इतने से आम ने मूर्छा कर दी, हमें बेहोश कर दिया है, और कहीं वो फल यहाँ होता तो गोविंदा ये नमो नमः हो जाती। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे सज्जनों, भगवान में गलती ढूंढने चल जाते हैं। तो दो भाई थे, एक संतों का बड़ा सम्मान करते थे और एक भगवान से बड़ी एलर्जी। सो एक दिन क्या हुआ, एक संत जी आए तो उस भैया ने बड़ी सेवा करी, और सेवा करके संत भगवान से कही महाराज जी अब तुम यहाँ तक चले जाओ। क्यों?
अभी हमारा भाई आता होगा और उसने यदि आपको देख लिया ना तो वो बड़ा दुष्ट है, आपका अपमान कर देगा, इसलिए महाराज चले जाओ। तो संत भी थोड़े हटीले रहे, उन्होंने कहा आज हम देखेंगे तुम्हारे भैया को। संत जाके ऊपर चारपाई डलवाई और सो गए। अच्छा, संतों का काम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। संत भगवान जगे और इधर वो नास्तिक जो उसका भाई था, जो भगवान को मानता ही नहीं था, वो जैसे ही आया चारपाई उसने भी महाराज जी की जहाँ पड़ी रहे वहीं बगल में उसने डाल ली और उसमें सो गया। और जैसे ही सवेरो भयो तो अब संतन को काम भोजन भजन। महाराज जी जगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहायो धोयो और अपनो त्रिशूल गाड़ो और जैसे ही भजन करे वो शुरू, सो उसकी निंद्रा खुल गई। और निंद्रा खुली, अब उसने देखा महात्मा जी को, सो एकदम से क्रोध महाराज जी से लड़ने लगा। देखिए, ये लड़ने लगा है तो महाराज जी थोड़ा सा भारी पड़ गए। सो महाराज जी लड़ते लड़ते उठाया और यूं घुमा के जमीन में फेंका और जैसे ही उसके जमीन में गिरा प्राण निकले तो मरते समय एक ही शब्द निकला, हाय राम मैं तो मर गए। बस एक बार। और जैसे ही इतना कहा और बड़ो बजुर रहे, भगवान के धाम गया मरने के बाद। सो धर्मराज जी बैठे थे। धर्मराज जी ने विचित्र से कही, चित्रगुप्त से कही, भैया हाँ देखो भाई इन्होंने जीवन में क्या किया, फाइल उठावे न की, कितना भजन किया, कितना क्या किया। सो जैसे ही फाइल उठाई सो फाइल में 0 रिजल्ट। अरे बोले महाराज हाँ, इसने तो जिंदगी में कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। क्या? बोले हाँ। तो बोले फिर तो इसे सीधा नरक में ले जाओ। अब वो इतना ढीठ रहे महाराज, धर्मराज जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे महाराज मैं नरक में जाने को तैयार हूँ, पर ऐसे ना है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने जिंदगी में कभी भगवान का नाम लिया ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप एक काम करिए, क्या पहले और चेक करवाओ। फाइल दोबारा चेक करी गई, दोबारा चेक करी गई फाइल। और जब दोबारा चेक करी बोले फिर भी 0 रिजल्ट। उसने कहा महाराज ढंग से दिखवाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जिंदगी में कभी भगवान का नाम ना लिया हो। सो भैया जब फिर तीसरी बार फाइल चेक करी गई तो जब मरा था तब एक बार मुंह से निकली, हाय राम मैं तो मरी गई। जैसे ही धर्मराज ने देखा तो कहा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा पापी है। क्यों? अरे इसको डालो नरक में। क्यों? अरे इसने केवल जीवन में एक बार नाम लिया भगवान का, बस इतना बड़ा पापी। तो उसने कहा ना 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 ठहर जाओ, ऐसे कैसे, डाल देना नरक में, एक बार लिया ना नाम, हाँ तो एक बार को जितो फल बनो हो हमाओ, वो फल हमें पहले दो। क्यों? बोले नरक में ज्यादा दिन रहने पड़े और पुण्य हमारी कम है, तो पहले हमें पुण्य दो, हमने एक बार नाम लिया उसका फल दो। धर्मराज जी पड़ गए चक्कर में, बोले एक बार नाम लिया इसका फल से हम क्या दें। धर्मराज जी चले, बोले भैया हमारे समझ में तो नहीं आ रही। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चल रहे। अब उसने कहा सुनो, इतनी तेज दोपहरी है, इतनी कड़ी धूप है और हम बहुत शौकीन रहे, बहुत सुविधा में रहे, धूप हमें बहुत लगती है, पहले छतरी लगाओ हमारे ऊपर। अब ब्रह्मा जी ने लगाई छतरी और छतरी लगा के जा रहे इधर, यानी धर्मराज जी ने छतरी लगा ली और जा रहे हैं साथ में। उधर ब्रह्मा जी ने आता हुआ देखा। ब्रह्मा जी सोचने लगे यार धर्मराज जी कैसे आ रहे, अरे आइए स्वागतम सुस्वागतम महाराज आइए ना। और उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने सोचा कि ये छतरी लगाए आ रहे तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति आ रहा है। सो आसन से खड़े हो गए ब्रह्मा जी, स्वागतम सुस्वागतम। धर्मराज जी कहने लगे ठहर जा महाराज। क्यों? अरे ये बहुत बड़ा पापी है,
बोले इसने जिंदगी में केवल एक बार भगवान का नाम लिया है और ये कह रहा है कि एक बार को जितना फल भोग है वो हमें दे, उसके बाद हमें नरक में डालो। ब्रह्मा जी ने कहा तो ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। बोले ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ। अब ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। बोले इसका निर्णय हम नहीं दे सकते हैं, तो अब तो चलो भगवान श्री हरि के पास। अब उसने सोचा बोले ऐसे थोड़े ही जाएंगे क्या। अरे बोले मैं पैदल नहीं चल पाएंगे, थक गए, अब हमारे लिए पालकी मंगाओ। देखिए पालकी मंगाई, एक तरफ लगे धर्मराज, एक तरफ लगे ब्रह्मा जी और खोपड़ी में धरे ले जा रहे। बोल गोविंद भगवान की। बड़ा प्रसन्न होके जा रहा है। जैसे ही भगवान नारायण ने देखा हुआ आता हुआ, उन्होंने सोचा धर्मराज आ रहे, ब्रह्मा जी आ रहे हैं और पालकी में सवार है, कोई इसका मतलब बड़ा मान भाव है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है। सो भगवान खड़े हो गए, अरे आइए स्वागतम सुस्वागतम, बड़े दिन के बाद आना हुआ है ब्रह्मदेव, और बताइए आइए ना। अरे इस पालकी में कौन श्रीमान जी पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा मर गए। अरे प्रभु जी क्या हुआ। बोले जाते हम लोग बड़े परेशान हैं, जाने जिंदगी में केवल एक बार भगवान को नाम लो मरते समय। और ये कह रहा है कि एक बार जो फल बनो हो सो हमें दो, तब हम नरक में जाएंगे। प्रभु जी आप ही कोई जतन बताओ। भगवान बोले इसका उपाय। बोले एक बार का फल, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर अब तो बोले चलिए कहाँ। बोले भगवान नर्मदेश्वर के पास, जगत के माता पिता जो सर्वेश्वर हैं, चल दिए। अब एक तरफ धर्मराज लगे, एक तरफ ब्रह्मा जी लगे। भगवान स्वयं छतरी हाथ में ले और वो यूं पड़ा जा रहा है बड़े मस्ती में। हाँ और जैसे ही मेरे सज्जनों पहुंचे हैं, भगवान ने आता हुआ देखा, सोचने लगे आ तो ब्रह्मा जी और ये सब देवता काहे पधारे और पालकी में कौन आ रहा है। इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। आहा मेरे बंधुओं भगवान ने बड़ा स्वागत किया है और कहा तो तीनों देवता कहने लगे प्रभु जी अब तो रक्षा करिए त्रहामाम। परेशान हो गए। भगवान ने कहा क्यों। अरे प्रभु जी जब पापी ने बड़ो परेशान कर दियो, जाने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है और एक बार नाम लिया और सो कह रहा है कि उसका फल दो पहले, तब हम नरक में जाएंगे। भगवान ने कही अच्छा। तो प्रभु ने मुस्कुरा के कहा एक काम करो, नीचे रखो पालकी, नीचे रखो पालकी। और जैसे ही पालकी को नीचे रखा है प्यारे, इसी के साथ ये गिरीश कुमार सविता, ये रुद्रपुर से दीदी को माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को 10-10 रुपए से, और कलश वाली कन्याएं भी बाहर आ जाएं और सभी संत भगवानों को 10-10 रुपए से सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ ये परीक्षित जी महाराज छोटे लाल सिंह ये भंडारे में 11,000 रुपए दे रहे हैं। परीक्षित जी महाराज 11,000 रुपए भंडारे में दे रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा पालकी नीचे रखो। हाँ और फिर भाई खड़ो करो, खड़ो हो जा भैया, क्या बात है, काय परेशान करें इन सबको, क्या बात, क्या समस्या है। तो कहने लगा प्रभु ये हमको नरक में डाल रही है और ये कह रहे कि तूने भजन नहीं किया है। अरे हमने मरते समय एक बार नाम लिया ना, तो हमने इनसे कहा कि एक बार को जो फल बनो हो सो हम आओ दे और फिर हमें नरक में शौक से डाल दे। तो भगवान ने कही क्यों रे, इससे भी बड़ा तुझे फल और क्या चाहिए, इससे बड़ा फल और क्या चाहिए। जो ब्रह्मा जी धर्मराज जी तो खोपड़ी में धरे घूम रहे और भगवान स्वयं तेरे ऊपर छतरी लगाए हैं, इससे भी बड़ा फल कुछ और चाहिए क्या। भगवान ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? एक बार नाम लेने से भगवान को भी घुमा दिया उसने चौगिर्द में, तो भगवान के नाम में कितना पावर है। इसलिए प्यारे सज्जनों नाम की बड़ी विचित्र महिमा है। यदि एक बार भी आपने मन से नाम लिया, मन से भजन किया, एक क्षण भी यदि आपने मन से भजन कर लिया ना,
तो धुंधकारी जैसे प्रेतों का यदि कल्याण कर सकती है भगवत कथा, तो आपका अवश्य कल्याण करेगी। आइए बोलेंगे भाव से एक भजन। कि पावन परम पुनीता, भाव से बोलें, पावन परम पुनीता, और जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। बोलो सभी, पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, जपो रे श्री राम सीता। बड़े सुंदर शब्द कहे हैं प्यारे। गुर सुमिरन हरि भजन को कीजे, गुर सुमिरन हरि हरि को कीजे। गुरु का सुमिरन करिए, गुरु के दिए हुए मंत्र पर दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। गुरु सुमिरन हरि भजन को कीजे, गुरु सुमिरन हरि भजन को कीजे। दस इंद्री मन बस कर लीजे, दस इंद्री मन बस कर लीजे। और प्यारे तब समझो जग जीता। हरि बोल। तब समझो जग जीता, जपो रे मन श्री राम सीता। तब समझो जग सीता, जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। बजाओ ताली, हरि बोल। बजाओ ताली भाव से सभी लोग, हरि बोल। और प्यारे कहते हैं गुरु सुमिरन हरि भजन को कीजिए, और 10 इंद्री मन बस कर लीजिए, और तब समझो जग जीता। है बड़े समझने के शब्द हैं। तब समझो जग जीता, जपोरे मन श्री राम सीता। और कहा है प्रभु नाम अनमोल रतन है, प्रभु नाम बोल रतन है। प्रभु नाम अनमोल रतन है, प्रभु राम बोल रतन है। इसके सिवाना और जतन है, इसके सिवा कोई जतन है। अल्लाह पढ़ो रामायण या गीता। चाहे कुछ करते रहिए, जब तक भाव श्रेष्ठ नहीं है और जब तक मन में नाम नहीं है, तब तक कल्याण नहीं है। पढ़ो रामायण या गीता, जपो रे मन श्री राम सीता। पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। इसलिए उठा लो, ऊपर हाथ उठाओ, सभी लोग के बाद ऊपर उठाएं। क्या बात, और ऊपर, हरि बोल।
समय चाय पीता। अनमोल अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। तेरी मंजिल कहाँ है और कहाँ जा रहा है प्यारे, इसलिए कर ले हरि का भजन। व्यर्थ समय है चाय पीता, जपो मन श्री राम श्री राम। पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम श्री राम। हरि बोल। अच्छा, ये अब शब्द जो कहे ना बहुत ही सुंदर है, ध्यान देंगे। भजन भाव एक पारस मणि है, भजन भाव एक पारस मणि है। भजन भाव एक पारस मणि है, जहाँ टच हो जाए ना उसको सुंदर बना देती है? ये भक्ति का इतना प्रताप है, भजन का ऐसा प्रभाव है, ये जिस हृदय में प्रवेश कर जाती है, ये भजन प्रवेश कर जाता है ना, वो काया सुंदर बन जाती है, उसमें चमक आ जाती है, सुंदर हो जाती है। भजन भाव एक पारस मणि है, भजन भाव एक पारस मणि है। और सुनील है ये भक्ति से जड़ी है, सुनील सुनील है जे भक्ति से जड़ी है, सुनील है ये भक्ति से जड़ी है। और फिर घोर के क्यों नहीं पीता? अरे पी लो, ये राम नाम रस पी लो। कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, और भोग विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए ये विषयों का विषय, ये फालतू का जो हम अपना समय व्यर्थ कमा रहे हैं, एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। इसलिए फिर घोल के क्यों नहीं पीता, जपो रे मन श्री राम श्री राम। घोल के क्यों नहीं पीता, जपो रे मन श्री राम सीता। अरे पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। अरे पावन परम पुनीता, जपो रे मन श्री राम सीता। उठाओ हाथ ऊपर। हरि बोल। जपो रे मन श्री राम सीता। बोलिए रामचंद्र भगवान की। उस मालिक की अदालत में कहते हैं हरि नाम जप लो, हरि नाम आपका साथ देगा। ये अमृत रूपी है, ये मणि है,
इसका जप करिए, जितना करोगे उतनी चमक आएगी, आपका कल्याण होगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा, दुनिया के विकारों से दूर हो जाओगे। तो प्यारे सज्जनों, उस हरि की अदालत में वकालत नहीं होती है। यहाँ की अदालत में यदि पकड़ गए ना तो आज ना तो बहुत सुंदर भजन है, ध्यान देंगे। वो मालिक भरी अदालत में, हम यहाँ यदि गलत करते हैं ये हमारे दादा परीक्षित जी जो है उनकी तरफ से और माता जी की तरफ से ये सम्मान है माला का। तो मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपकी बेटी हैं, आप तो खूब आशीर्वाद दो। अबे तो प्रधान भाभी के चक्कर में तुम लोगों के दर्शन हो गए। सही बात तो ये है, क्योंकि भाभी की बड़ी इच्छा थी, तो मुझे तो लग रहा कि ईश्वर इनका बहुत साथ दे रहा था कि हमें आपसे मुलाकात करानी थी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप सब बहुत अच्छे, बड़े बधाई के पात्र हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि दर्शन फिर होते ही रहे हम लोगों को। बोल गोविंद भगवान की। वो मालिक भरी अदालत में और बिन शहादत सजा सुनाता, मालिक भरी अदालत में देखो, उसके यहाँ ना गवाह चाहिए, ना साबूत की जरूरत है, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई पहरुकार, ना कोई कहानी को, कुछ भी नहीं। आइए, वो मालिक भरी अदालत में बिन शहादत सजा सुनाता, मालिक भरी अदालत में बिन शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। और बताया है, अरे ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर ना पहरोकार बुलाता, ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर पहरेकार बुलाता, ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर और ना पहरोकार बुलाता। और लला ना मुंशी ना पेशकार ना मुंशी ना पेशकार खुद हाजिरी लगाता, मालिक भरी अदालत बिन शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत, शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर ना पहरोकार बुलाता और ना मुंशी ना पेशकार के, और वो तो खुद हाजिरी लगाता। वो मालिक भरी अदालत में और बिन शहादत सजा सुनाता। प्यारे, यहाँ बच जाओ। अरे दुनिया को छुपा के कितने भी अपराध कर लो, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दो, पर उसकी अदालत में एक एक नोटिंग हो रही है, बचोगे नहीं। और सुना, अरे ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठर्राता, ना गवाह साबूत न भाता, कहते हैं उसको गवाह की जरूरत
जरूरत नहीं है कि तुम गवाही दो ना, ना गवा साबूत न भाता और एक बार पापी थर्राता। जब वहाँ लिस्ट खोल के रखी जाती है ना, अरे तूने जीवन में किया क्या है प्यारे। अरे ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी थर्राता। ना गवाह साबूत बुलाता, एक बार पापी थर्राता। और ना बेसी में, ना बेसी में, ना बेसी में, ना बेसी में खुद रिमांड बुलवाता। मालिक भरी अदालत फिर सादत सजा सुनाता। ओ मालिक भरी अदालत सजा सुनाता, ओ मालिक भरी अदालत। ना पेशी में वो तो खुद रिमांड बुलवाता। अरे वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। कैसी अदालत है उसकी, आपकी एक भी झूठी, अरे आप कितने भी सफाई देना, पर माँ तो एक एक खाता नोट हो चुका है। व मालिक के दरबार में है सब लोगन का खाता। क्या तुमने किया है, सब नोट हो रहा है। इसलिए यहाँ कथा सुन रहे, सत्संग सुन रहे, ये भी नोट हो रहा है। यही कल्याण करेगा। अरे वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। और प्यारे पाप पुण्य का लगा के मरा, पाप पुण्य का लगा के मरा, यस अपयस दिखलाता। वो मालिक भरी अदालत बिन शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। वकालत सुनील भेद न पाते, जिस हालत दस कर कहते हैं जैसा आपने किया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। अरे जस हालत तस कर वकालत सुनील भेद न पाते, दस पापी संत बचे ना कोई, पापी संत बचे ना कोई, क्या राजा क्या जाता। वो मालिक भरी अदालत बिन शहादत सजा सुनाता, वो मालिक
भरी अदालत में, और बिल शहादत सजा सुनाता वो मालिक भरी अदालत में। जस हालत तसु करे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मथुरा वाली रोड पे जाकर के बैठ जाते हैं और टकटकी लगाकर मथुरा की तरफ देख रहे हैं। और जब शाम हो जाती है तो बेचारे बिल्कुल सूखे से लौट करके आते हैं। ये नंदरानी यशोदा के आए के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, अरे यशोदा मैया तेरो लाला तो आज भी ना आयो, अरे यशोदा तेरो कन्हैया आज भी ना आयो। एक दिन दो दिन नहीं, कई रोज बीत गए हैं। बच्चे रोज अरे मैया की गोद में जब दुग्ध पान करते हैं, रात जब होती है उन बच्चों को ऐसा लगता है कि कब सवेरा हो और मैं मथुरा वाली रोड पे जाए के बैठे। कहे बोले लाला ने मोते जो वादो कियो थो कि मैं परसों आऊंगा लौट के। अरे कन्हैया लौट के आएगा जरूर। ध्यान देना, उद्धव जी ज्ञानी बहुत हैं, पर उद्धव जी को अभी भक्ति का पुट नहीं लगा है। भगवान कन्हैया समझ गए उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान है, अभी इन्हें प्रेम की परिभाषा नहीं पता है। तो उनके ज्ञान में चार चांद लगाने के लिए भगवान ने भेजा है। ध्यान देना, ऐसा ही नहीं, एक क्षण कन्हैया को भी चैन नहीं पड़ रहा है ब्रजवासियों के बिना। उद्धव जी ने, भगवान ने कहा चले जाओ, अपना पीताम्बर दिया, अपना ही रथ दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे वो ब्रजवासी ऐसे हैं, हमारे सिवा किसी और को वो पहचानना नहीं जानते हैं, पहचानते ही नहीं है। इसलिए हमारे वस्त्र कम से कम लेके जाओ, ये हमारा रथ लेकर जाओ, पीताम्बर धारण करके जाओ, तो शायद तुम्हें वो पहचान सके। और जैसे ही उद्धव ने ब्रजभूमि में प्रवेश किया, ऐसा भक्ति का करंट उद्धव जी के रोम रोम खड़े हो गए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की पुकार आ रही है। और आगे बढ़े, एक सखा बैठो रहे जो इंतजार कर रहे थे भगवान श्याम की। तो एक सखा बोलो भैया देख ले वो रथ दिख रहे, मोह लग रही मेरो लाला आ गया है, मेरा कृष्ण आ गया है। तो एक तो बामे से नाराज ही गो और झाड़ी में जाए के छिप गो। चोरे भैया तू काहे को छिप गो ना, देख मोते परसों को वायदा करके गयो तो कन्हैया, और इतने दिन के बाद लौट के आयो है, मैं आते ऐसे ना मिलेंगे। वो आए के मोते मिले और फिर मोते क्षमा मांगे और फिर मोते जो वायदो करे कि आज के बाद कबू छोड़ के नहीं जाएंगे, तब मैं भाई माफ करेंगे। देखिए ब्रजवासियों का भाव। परंतु जैसे ही रथ नजदीक आया है तो उसमें तो उद्धव जी है। भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जो ही उद्धव जी को देखा तो सभी जो सूखे के सूखे खड़े रह गए। अरे भैया आप, मैंने तो सोची थी इतने दिन के बाद मेरो कन्हैया आयो है, पर तुम कौन हो? कहने लगे भैया मुझे कृष्ण ने ही भेजा है, मैं उनके मित्र हैं, मंत्री भी हैं, और मैं आए हैं आप लोगों से उनका संदेशा देने। वो आप सबको बड़ा प्रेम करते हैं। भैया एक बात बताओ, यहाँ नंदरानी यशोदा को महल में हमें आप बताएंगे क्या? वो छोटे छोटे से ग्वाल आंखों से अश्रु प्रवाह हो गए, रोते रह गए और बोले बाहरे कन्हैया इतने दिन के बाद में याद आई तो तूने संदेश भेजो, पर तू खुद मिलने नहीं आया। हे उद्धव जी, जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए उस दिन से नंदरानी यशोदा के महल को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये जो जल की धारा बह रही है ना, ये कोई साधारण धारा नहीं है। ये जो लाखों गोपियां जो हैं, ब्रज की सखियां जो हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, और नंदरानी यशोदा के महल में रहने वाले जितने भी दास दासियां, ये सब उनके आंखों के आंसुओं की धारा है। और ये धारा जहां से प्रवाहित हो रही है ना, उद्धव जी आप चले जाइए, जहां से इसका उद्गम है समझ लेना यही नंदरानी यशोदा का महल है।
और मेरे बंधुओं ध्यान रहे, ये 501 रुपए ऋषि यादव भैया दे रहे हैं, आगे बढ़े सदा। जैसे ही उद्धव जी ने देखा तो सोचने लगे बाहरे ब्रज की भक्ति। जैसे ही नंदरानी यशोदा के महल के पास में पहुंचे हैं, ध्यान देना भगवत प्रेमियों, एक कोने में मैया यशोदा बैठी है। जो 85 चौक का महल यूं खिलखिला के हंसता था, इतना अच्छा लगता था, आनंद बरसता था, आज उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं, सूना पड़ा है। मैया एक कोने में बैठी रो रही है, नंद बाबा को भी शुद्ध नहीं है। उद्धव जी खड़े हो गए दरवाजे और आवाज लगाई, अरे कोई है? एक सखा ने कही, उद्धव जी जा दिन से लाला जा ब्रज को छोड़ के गयो, मैया यशोदा को छोड़ के गयो है, उस दिन से मैया की रोते रोते आंखों की ज्योति चली गई। और सुना, मैया की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई है, तनिक जोर से बोलो ना। अरे मैया यशोदा के चरणों में मैं ऊधो मथुरा से मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माता यशोदा के चरणों में मेरा प्रणाम। जब जोर से बोला तो यशोदा ने हाथ खड़ा किया, ठहर जाओ, रुक जाइए, ज्यादा जोर से मत बोलिए। क्यों? अरे मेरो लाला बड़ी मुश्किल से सोयो है, देखिए कैसी भक्ति होनी चाहिए। मेरो कन्हैया बड़ी मुश्किल से सोयो, मैंने बाप को बड़ी लोहरियां सुनाई, बड़े गाना सुनाए, कहानियां सुनाई। अरे कबहू तो कहता मोए माखन दे, कभी कहता मोए चंदा चाहिए, और कभी कहता मोए बहू चाहिए और वही चाहिए। सुनो, मैंने बड़ी मुश्किल से सुलायो है, तुम जोर से बोलोगे तो लाला जाग जाएगा, मैं परेशान हो जाएंगे। उद्धव जी के पैरों तले धरती खसक गई, आंखों से अश्रु बह गए। मैया यशोदा के झपट के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, मैया क्या कह रही है? अरे मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़कर आए और ये कह रही कि लाला मेरो सोए रहो है। अरे मैया कहाँ है तेरो लाला? उद्धव जी को लेकर के यशोदा पालनों के पास में गई और जैसे प्रसन्न हुई कि पालना खोलो है तो पालना खाली पड़ा है। मैया कस खा के जमीन में गिर पड़ी और जब माँ शांत हुई उसके बाद आंखों से अश्रु धारा बह रही है और उद्धव जी से कहने लगी है, पुत्र ये वही आंगन है जिसमें मेरा गोविंद मैं पाँव में पैजनियां बांध देती और सुंदर काजर लगा देती और माखन मिश्री खिला देती और वो ठुमुक ठुमुक करके नाचता था। ये मकान, ये 85 चौक का महल ऐसा लगता था जैसे इसमें सभी देवता विराजमान हैं। अरे उद्धव, मैं तो बाबरी है गई, अरे लाला को जाए तो बरसें बीत गई और मैं ऐसी पगली। और मैया फूट फूट के रोने लगी। उद्धव, एक बात तुम्हें बता दूं, एक दिन मैंने लाला को माखन रोटी दी और पतो ना कहाँ तक कौआ आयो और वो कौआ माखन रोटी हाथ से ले गयो। तो मैंने बागों बड़ो समझाने को प्रयास किया, लाला ले मैं दूसरी माखन रोटी दे रहे हैं, ये खा ले ये खा ले, पर मोते एक ही बात कह रहे हो क्या? बोले मैया मो तो वही माखन रोटी चाहिए जो कौआ ले गया, चाहे मुझे वह कौआ से युद्ध क्यों नहीं करना पड़े। पर सखियों से उद्धव जी जब सखियों से मिलने गए, सखियां एक बगीचे में बैठी है, कैसा प्रेम है, कैसी वो प्रेम की हिरनिया, कैसी वो प्रेम दीवानी है। एक काला काला भमरा आया, सो उसको क्रोध में कहने लगी, काहे एक कार्य ने तो मेरे प्राण हर लिए, अब तुम क्या लेने आए हो? वो कितना निष्ठुर है, मुझे छोड़ के चला गया। और फिर भाव में आकर के कहती है, देख भैया मेरे कन्हैया सो ऐसे मत कहियो जाए, काहे मेरे कृष्ण हमसे नाराज न हो जाए। आपस में वार्ता कर रही है। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया साष्टांग। राधा सखी बैठी है। एक सखी बोली, बहना
आज मैंने कन्हैया को अपने घर में आता हुआ देखा। एक कह रही आतो में पनघट पानी भरने गई, मैंने स्वप्न में देखा लाला मेरी मटकी उठवा रहे हैं और मैंने कही चलो घर तक चलो, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखो तो लाला है ही ना। एक सखी बोली हम तो बोले ही जा रहे हैं, पर जे राधा रानी तो कछु नहीं बोल रही। चौरी बहना का तू कन्हैया को स्वप्न में ना देखती है? राधा बोली बहना जिस दिन से श्याम गए हैं उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए उस दिन से मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो स्वप्न कैसे आएगा बहन, और जब स्वप्न नहीं आया तो तुझे बताएं क्या। उद्धव जी की जो ज्ञान की गूदड़ी थी वो फट गई। उद्धव जी ने सोचा धन्य है कन्हैया ये ब्रज के ग्वाल वाले सखियां। मैं तो इन्हें ग्वाल गमार समझ रहे थे, इन्हें गमार नहीं समझ रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये मेरी वेदांती भाषा को नहीं समझ पाएंगे, पर धन्य है गोविंद इन ब्रजवासियों का प्रेम। मैं तो इन्हें प्रणाम कर लूं प्रभु, मैं इन्हें प्रणाम करने के योग्य तक नहीं। उद्धव जी गए सामने और बोले अरे सखियों काय को हैरान हो, वो निराकार ब्रह्म जो है वो आपसे दूर नहीं है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वज्ञ है। अरे वो निराकार सबके हृदय में वास करता है। वो पार ब्रह्म एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आएगा, चिंता ना करो देवियों। तो गोपियां कहने लगी ओए उद्धव, क्योंकि उद्धव को बड़ा घमंड था। अच्छा एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले मैं तो अद्वैतवादी हूं। तो जवाब दिया है जब तुम अद्वैतवादी हो फिर तुम्हारे अंदर ये द्वैत कहां से आया? ये तुम साकार और निराकार की बात क्यों कर रहे हो? और तुम कह रहे हो कि वो निराकार है। यदि वो निराकार है तो उसने छींके से मटकियां कैसे उतारी, गोपियों के चीर कैसे चुराए, अरे मेरी गैया चराने कैसे गया? हे उद्धव, मैं काऊ निराकार ब्रह्म को ना जाने। कृष्ण मेरो तन कृष्ण मेरो धन, और कृष्ण ही सो हमें काम है। आठों याम मुझे उन्हीं से काम है। और सुनो, मेरे हृदय में केवल कृष्ण बसे हैं, मैं किसी और दूसरे भगवान को नहीं जानती हूँ। इसलिए हे उद्धव तू अपने ब्रह्म को अपने पास रख भैया। मेरो तो साकार कृष्ण जो है उस गोविंद ने हमारे साथ रास किया, महाराज किया, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। और तुम्हारे या निराकार ब्रह्म के लिए मेरे हृदय में कोई जगह नहीं है। ज्ञान की गूदड़ी फट गई। ऊधो सूदो है चले और सुन गोपिन पे बैन। आज ऊधो जी एक मिनट भी नहीं रुके, भाग गए, जा रहे हैं कृष्ण कृष्ण जपते हुए और ब्रजवासियों की जय जयकार करते हुए। जैसे ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया समझ गए आहा अब भक्ति का पुट लगा है। उद्धव जी नाराज हुए के बोले अरे कन्हैया तुम इतने बेदर्दी हो क्यों? तुम कैसे रह लेते हो उन ब्रजवासियों? ब्रज की सखियां अपनी सुध भूल गई और तुम कितने निष्ठुर हो। भगवान कन्हैया मुस्कुरा गए। तुम हंस रहे हो? मैंने ब्रजवासियों से वायदा किया है कि आज का सूर्यास्त जब ही होगा जब मैं कृष्ण को तुमसे मिला देंगे। चलो प्रभु। भगवान ने कहीं कहीं जाना नहीं है, आंख बंद करो उद्धव। और जैसे ही आंख बंद की उद्धव ने, सारा ब्रज भगवान के चरणों में उपस्थित है। आंख खोल कर देखा, बोले प्रभु ये सब? भगवान बोले मैं ब्रज के बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ, और हमारे बिना ये ब्रजवासी एक पल नहीं रह सकते हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि सच में भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। इसलिए उद्धव आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारे ज्ञान में भक्ति का पुट लगा। बोल गोविंद भगवान की।
आ जाइए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, धीरे धीरे समय हुआ है। इधर भगवान कन्हैया ने एक दिन नहीं, जब मथुरा में रहे, मथुरा से गुरु सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए भगवान। वहीं सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के साथ में पड़े हैं। और भगवान वहां से जब आए मथुरा आने के बाद जरासंध ने जब अस्थि प्राप्ति ने अपने पिता को सारा हाल बताया, जरासंध ने आक्रमण किया है। एक बार दो बार नहीं, 17 बार भगवान ने पराजित किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को भर्ती किया। भगवान कन्हैया ने बलराम भैया से कही, भैया अब यहाँ से निकल चलो, क्यों भाग चलो। अब की बार ब्राह्मण भर्ती करके लाया है, और जब ब्राह्मण भर्ती करके लाया तो फिर समझ लीजिए ब्राह्मणों पर छत्री का, छत्री हाथ उठाने का कोई अधिकारी नहीं है। हम इन पर हथियार नहीं उठा सकते, इसलिए चलो। बलराम जी बोले का दिमाग ठीक है कि नहीं कन्हैया, क्यों? अरे बदनामी हो जाएगी, भाग जाओगे तो। भगवान कन्हैया बोले मैं तो पहले ही से बदनाम है। कोई कहता चीर चोर, कोई कहता माखन चोर, एक बदनामी और सही बोल गोविंद भगवान की। भैया सो भगवान कन्हैया ने योग माया को भेजा, विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया है। और सब यादवों को लेकर के भगवान यानी द्वारका में गए हैं। अब सब लोग परेशान हैं, इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा है, ध्यान देना। यानी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ। तो कहते हैं इसी का मतलब है द्वारका। भगवान ने सबको द्वार बताया और द्वारका में जाकर के भगवान के विवाह हुए। भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ में, और कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान होकर के सुनिए। आइए बोलेंगे भाव से। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, और काहे न मान श्याम काहे न मान, चाहे न मान श्याम काहे न मान, काहे न मान श्याम काहे न मान। तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे न मान श्याम चाहे न मान, चाहे न मान श्याम चाहे न मान। बोले भाव से। भाव से ताली बजा के बोले सब लोग। हमरे नैन तेरी सूरत समान, हमरे नैन तेरी सूरत समाई, हमरे नैन तेरी सूरत सुहाई। किनसे कहूँ तू बड़ा कर जाई, किनसे कहूँ तू बड़ा कर जाई। और
भोली भाली जय हो हे गोविंद, हम है भोली भाली तुम बड़े हो सयाने, हम है भोली भाली तुम बड़े हो सयाने, चाहे न मान श्याम चाहे न मान, चाहे न मान श्याम चाहे न मान, हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हो सदियों पुराने, चाहे न मान श्याम चाहे न मान, चाहे न मान श्याम चाहे न मान। हरि बोल। हरि बोल। हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, और चाहे न मान श्याम चाहे न मान, चाहे न मान श्याम चाहे न मान, चाहे न मान श्याम चाहे न मान। और मेरे हृदय में एक प्रेम की कुठरिया, मेरे हृदय में प्रेम की कुठरिया, उसमें बैठे हैं सद्गुरु सवरिया, उसमें बैठे हैं सतगुरु सवरिया, उसमें बैठे हैं सद्गुरु सवरिया।